हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस बिजनेस एनालिसिस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी एनालाइजिंग सम ऑफ द सेक्टर्स विच माइट और माइट नॉट डू वेल इन 2024। माइट नॉट की क्यों बात करूँ, क्योंकि आपके साथ एक डेटा पॉइंट जरूर डिस्कस करूंगा बिगनिंग ऑफ द वीडियो में बिफोर वी डिस्कस अबाउट द सेक्टर्स। एंड व्हाट वील डू इज हम उन सेक्टर्स का पोटेंशियल टोटल एड्रेसेबल मार्केट डिस्कस करेंगे, उनमें क्या क्या प्लेयर्स इस टाइम पे क्या कर रहे हैं एंड क्यों इन सेक्टर्स के अंदर अभी इस टाइम पे ग्रोथ आ रही है, ये सारी चीज़ों का हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ कि जब हम स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करते हैं, जब हम BSE स्मॉल कैप की बात करते हैं, तो 2023 हम सबके लिए काफ़ी अच्छा ईयर रहेगा। अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप के अराउंड अगर आप वेल पोजिशन थे तो यू वुड हैव डन फैंटास्टिकली वेल इन द मार्केट्स। बट वन थिंग टू रिमेंबर इज कि जब भी स्मॉल कैप इंडेक्स का मोर देन 40% रिटर्न रहता है कैलेंडर ईयर में, तो नेक्स्ट ईयर टिपिकली इज नॉट दैट ग्रेट फॉर द मार्केट्स। जब हम इस टाइम पे स्पेशली मिड और स्मॉल कैप्स की बात करें, तो आपके साथ यहाँ पे मैं एक बार आपको लास्ट 10-15 ईयर्स का डेटा प्रेजेंट करता हूँ। तो एक्चुअली में अगर आप 2010 से देखेंगे तो 2010 में मार्केट का रिटर्न 15% था, 2011 में -42% था स्मॉल कैप इंडेक्स का, क्योंकि 2009 में 127% के आसपास था। तो ये डेटा 2010 के बाद बहुत होल्ड करता है ट्रू। तो 40% रिटर्न मिनिमम की हम बात कर रहे हैं। 2012 में 33% था, फिर उसके नेक्स्ट ईयर -7%, फिर 2014 में 70% रिटर्न आया, फिर 6% आया, फिर 1% आया, फिर 59% ऊपर गई मार्केट 2017 के अंदर, देन उसके नेक्स्ट ईयर -23%, -6%, फिर 2020 में कोविड के बाद रिकवरी बाद 32%, पर 2021 में आप देखेंगे अगेन 62% रिटर्न, बट उसके नेक्स्ट ईयर -1.8। 2023 में 47.52% रिटर्न बना और अभी तक 2024 में 3.86% रिटर्न है। सो वन थिंग टू बी केयरफुल ऑफ इज कि 2024 में मेक इट अ प्लेज कि एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर हम अपने पोर्टफोलियो का एक वैल्यूएशन टेम्परेचर चेक करेंगे। और वैल्यूएशन टेम्परेचर चेक में क्या क्या करेंगे कि जितनी भी हॉट थीम्स हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो फोर्जिंग कंपनीज हो, चाहे वो डिफेंस कंपनीज हो, चाहे वो पावर कंपनीज हो, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज हो, इनका कितना एलोकेशन अपने अपने पोर्टफोलियो के अंदर करा हुआ है। एंड इसके अंदर जो EMS कंपनीज हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में, ऐसे सेक्टर को भी इंक्लूड करेंगे। जो भी हॉट थीम्स हैं जो लास्ट 1-2 ईयर्स में जिन्होंने बहुत अच्छे से करा है, तो उनका परसेंटेज जो एलोकेशन है आपको पोर्टफोलियो का चेक करना चाहिए। बिकॉज हॉट थीम्स में मल्टीपल्स 100, 120, 130 PE के आसपास चल रहे हैं, कहीं कहीं जगह तो 200-300 PE भी चल रही है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने पोर्टफोलियो का एक हॉट थीम्स का चेक करें एट द बिगनिंग ऑफ 2024, बिकॉज स्मॉल कैप स्पेस में कैपिटल गुड कंपनीज और इन सारे सेक्टर्स ने बहुत अच्छा करा है। बट यू मस्ट रिमेंबर इज दैट व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट माइट नॉट रिपीट इन द फ्यूचर। तो वैल्यूएशन कंफर्ट जरूर होना चाहिए। एंड अपने पोर्टफोलियो का एक बार स्टेज एनालिसिस भी कीजिए, कहीं ये ना हो कि बहुत सारे स्टॉक लेट स्टेज बेसिस में हो। लेट स्टेज बेसिस क्या होते हैं कि स्टॉक्स कंसोलिडेट बिफोर दे ब्रेकआउट, देन दे अगेन कंसोलिडेट एंड देन दे ब्रेकआउट। तो अगर ऐसे आपकी किसी स्टॉक के अंदर 4-5 बेसिस बन चुके हैं, सो देयर इज अ चांस कि वो लेट स्टेज बेस में ना हो। तो वैल्यूएशन चेक और लेट स्टेज बेसिस आपको दो चीज़ें अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर चेक करनी है। विद दिस लेट्स स्टार्ट द वीडियो फॉर द थीम्स। बट ब्रॉडर थीम क्या है कि 2023 में वी हैड फैंटास्टिक, बेसिकली एवरीवन हैड अ फैंटास्टिक ईयर। बट वो इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इज कि जब बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक ईयर हो जाता है तो अगला ईयर हो सकता है उतना ग्रेट ना हो। तो इसलिए आपको एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा मॉडरेट डाउन कर लेना चाहिए। सो जस्ट बिफोर आई स्टार्ट, कमेंट सेक्शन में आप लोग ये ज़रूर नीचे लिखिए कि एक्सपेक्टेशंस आपकी राइट है। जस्ट मेंशन एक्सपेक्टेशंस आर करेक्ट, ताकि आप एटलीस्ट ये एक्सपेरिमेंट तो करें ही करें। विद दिस लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थीम फॉर 2024। तो जब हम फर्स्ट सेक्टर का डिस्कशन करते हैं, तो फर्स्ट सेक्टर दैट वी डिस्कसिंग इज द गोल्ड ज्वेलरी सेक्टर। तो ज्वेलरी सेक्टर में इस टाइम पे क्या हो रहा है, अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज शिफ्ट काफ़ी रैपिडली हो रहा है। तो जो ऑर्गेनाइज ज्वेलर्स है, दे हैव ग्रोन एट अ CAGR ऑफ 20% बिटवीन FY17 टू FY23। तो सिर्फ टाइटन में ही ग्रोथ नहीं आ रही, जो बाकी टाइटन के छोटे प्लेयर्स है, चाहे वो कल्याण हो, सेनको, उनमें भी ग्रोथ आ रही है इस टाइम पे। गंगा माइल भी एक रीजनल ज्वेलर है, वहाँ पे भी ग्रोथ आ रही है। बट द आइडिया इज कि हम लोग उन सेक्टर्स की तरफ देख रहे हैं जहाँ पे ग्रोथ रेट्स फास्टर है। प्लेयर्स एग्नोस्टिकली आप सबको खुद ही सोचने पड़ेंगे। बट इस टाइम पे अगर हम इस सेक्टर में देखते हैं तो इंडिया इज़ वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड। एंड गोल्ड का अगर आप कंजम्पशन देखते हैं तो रूरल इंडिया के अंदर 60% ओनरशिप है गोल्ड की, व्हेयरएज अर्बन इंडिया में 40% के आसपास ओनरशिप है। इस सेक्टर में क्या हुआ है कि ये सेक्टर ऑलमोस्ट 90% अनऑर्गेनाइज होता था 2001 में।
जो 2006 में 58% अनऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का मार्केट शेयर 15% से 38% हो गया ओवर लास्ट 21 ईयर्स, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ओवर नेक्स्ट 3-4 ईयर्स ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 10 to 15% के ऑड से बढ़ना चाहिए। इस क्वार्टर के लिए अगर हम अपडेट में भी देखते हैं तो इस क्वार्टरली अपडेट के अंदर क्या हुआ है, सो कंपनीज लाइक टाइटन, हमने आज से 2 साल पहले इस चैनल पे लाइक एनालिसिस करा था, वो भी देख सकते हैं। तो टाइटन हैज़ ग्रोन इट्स ज्वेलरी बिजनेस बाय 23%। अगर आप सेनको गोल्ड का देखते हैं तो सेनको गोल्ड का ऑलमोस्ट 24% के रेट ऑफ पेस पे ज्वेलरी बिजनेस ग्रो करा है। कल्याण का ऑलमोस्ट 40% पे ग्रो करा है, एंड थंगा माइल के अभी रिजल्ट्स नहीं आए। बट द आइडिया टू नोटिस इज कि सेक्टर में टेलविंड्स है। हो सकता है कि प्लेयर्स सब इंडिपेंडेंटली चूज करें, बट अगर सेक्टर के अंदर टेलविंड्स करिए और टोटल एड्रेसेबल मार्केट अभी भी मल्टीपल ईयर्स ऑफ ग्रोथ बता रहे हैं, सो देन दिस इज वन ऑफ द सेक्टर्स जहाँ पे अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज का जो शिफ्ट है, दिस ट्रेंड कैन एक्सिलरेट। तो यहाँ पे रीजनेबली वैल्यूड कंपनीज भी कुछ होंगी। तो अगर आप पेग रेशियो लगा के देखेंगे, दैट इज आप कितनी पी दे रहे हैं वर्सेज द ग्रोथ दैट यू आर गेटिंग, देन यू विल बी एबल टू गेट टू सम ऑफ दोज रीजनेबली वैल्यूड कंपनीज एज वेल। सो दिस इज हाउ द सेक्टर लुक्स फॉर। सो दिस इज द फर्स्ट सेक्टर फॉर 2024। जब हम सेकंड सेक्टर की बात करते हैं तो सेकंड सेक्टर के अंदर जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो हम लोग ऐसे सेक्टर की बात करें जहाँ पे इस टाइम पे थोड़ी सी हेडविंड्स हैं। पर ये किस टाइप की हेडविंड्स हैं? दीज हेडविंड्स आर बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स। तो इस सेक्टर का क्या नाम है? दिस इज द बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर, एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर इज वन ऑफ दो सेक्टर्स जिसने इंडिया में हिस्टोरिकली बहुत वेल्थ क्रिएशन करी है। तो इस सेक्टर में इस टाइम पे क्या चल रहा है कि काफी सारे जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, वी हैव गॉन इन अ साइडवेज ट्रेंड फॉर लास्ट 2 to 3 ईयर्स। बिकॉज एक तो पहली चीज़ पूरे सेक्टर के अंदर ग्रोथ रिवाइव हो गई है, तो जो छोटे वाले PSU बैंक्स हैं उनके भी NPA सॉल्व हो गए हैं, छोटे वाले जो बाकी बैंक्स हैं उनके भी NPA सॉल्व हो गए। वेराज जो लार्ज कैप बैंक्स का प्रीमियम था दैट हैज़ गॉन अवे। तो लाइक्स ऑफ HDFC बैंक, लाइक्स ऑफ एक्सिस बैंक, लाइक्स ऑफ ICICI बैंक, द लाइक्स ऑफ कोटक बैंक, even to a certain extent to the likes of Bajaj Finance and NBFC space, a lot of these stocks have been consolidating for a while. बजाज फाइनेंस का अगर आप क्वार्टरली अगर रिसेंटली रन रेट देखते हैं तो AUM में लिटरली 35% ग्रोथ आई है, एंड लास्ट 2 ईयर्स से स्टॉक का बेस फॉर्मेशन हो रहा है। बेसिकली इट इंडिकेट्स कि नॉट स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट, नॉट स्ट्रॉन्ग सेलिंग इंटरेस्ट। एंड उसके साथ साथ अगर हम सेक्टोरल वैल्यूएशंस देखते हैं तो पी रेशियो सेक्टर की डी रेट होते होते ऑलमोस्ट 16 टाइम्स के आसपास आ गई है, विच इज़ मच लेसर देन व्हाट इट वाज 2 years ago, 1 year ago, even 3 years ago, और 4 years ago, और 5 years ago। एंड अगर आप प्राइस टू बुक देखते हैं तो प्राइस टू बुक भी अभी 2.8 टाइम्स के आसपास आ गए, जो ऑन एन एवरेज 3x के आसपास रहता है सेक्टर का। वेराज अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो बैंक्स, अगर आप पूरा क्लोजली देखते हैं तो बैंक्स और फार्मा का एक साइकिल रहता है कि कंसिडरिंग द सुपीरियर अर्निंग्स ट्रेंड एंड बेटर वैल्यूएशंस फॉर लेंडर एंड फार्मा फर्म्स, तो व्हाट हैज़ हैपेंड इज दैट कि लास्ट 4 ऐसी 3 साइकिल्स आई हैं ऑफ 4 to 4.5 years where both banks and pharmaceutical sector has underperformed, and this is the third time it is happening. So this is one of these sectors to watch out for 2024. Reason being क्योंकि इन companies के NIMs won't stay contracted forever, interest rates won't remain high forever. ये ज़रूर हो सकता है कि अगर इन्फ्लेशन धीरे धीरे घटती है तो इंटरेस्ट रेट्स कैन बी हायर फॉर लॉन्गर, बट ऐसा नहीं होएगा कि दे विल स्टे हायर फॉर एवर। सो दीज कंपनीज आर स्टिल एक्सपीरियंसिंग वेरी रोबस्ट एसेट क्वालिटी। अगर हम बजाज फाइनेंस का एग्जाम्पल है तो बजाज फाइनेंस की भी वेरी लो GNPAs हैं। HDFC बैंक का एग्जाम्पल है तो HDFC बैंक की इस क्वार्टर में का भी जो बिजनेस अपडेट था 20% प्लस डिपॉजिट ग्रोथ है, 20% प्लस एडवांसेस ग्रोथ है। एक्सिस बैंक के अंदर भी सेम है, एंड ऑल दीज बैंक्स हैव बीन रिपोर्टिंग वेरी हाई ROEs। एक्सिस बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी 18% के आसपास चला गया, ICICI बैंक का भी 16 to 18% के ब्रैकेट के बीच में, एंड HDFC बैंक का रिसेंटली मर्जर हुआ है, एंड HDFC आई थिंक रिसेंटली 20 year लो वैल्यूएशन पे भी आया था अगर आप PE बैंड केवल देखेंगे तो यहाँ पे जैसे आपको स्क्रीन में मैं दिखा भी पा रहा हूँ। सो दिस इज वन ऑफ दीज सेक्टर्स की जहाँ पे लार्ज कैप बैंक्स और लार्ज कैप NBFCs इज वन ऑफ दीज सेक्टर्स टू वॉच आउट फॉर 2024 बिकॉज सिंपली बिकॉज लास्ट 2-3 years में यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, एंड देयर इज अ लॉन्ग बेस विच हैज़ फॉर्म। अब हम लार्ज कैप बैंक्स और NBFCs की तो बात करें, कमिंग बैक टू द अदर स्पेक्ट्रम ऑफ द मार्केट, अगर लार्ज कैप बैंक्स NBFCs अच्छा करते हैं तो सेक्टर के जो मल्टीपल्स हैं दे गेट री-रेटेड। सम ऑफ द स्मॉलर बैंक्स एंड NBFCs माइट ऑल्सो डू वेल। तो स्मॉलर बैंक्स और NBFCs में हम कहाँ देख रहे हैं तो माइक्रो फाइनेंशियर्स का भी अभी भी एक क्रेडिट साइकिल चल रहा है। अच्छा क्रेडिट साइकिल क्या चल रहा है कि माइक्रो फाइनेंशियर्स स्टिल आर एक्सपीरियंसिंग वेरी गुड एसेट क्वालिटी।
माइक्रो फाइनेंस की साइकिल तब खराब होती है जब कोई एक्सोजिनस इवेंट हो जाए। अगर कोई एक्सोजिनस इवेंट हो सकता है तो हो सकता है 2024 में अच्छा ना करे, पर अभी तक कोई इवेंट नहीं हुआ लास्ट 1.5 ईयर्स से, इवन दो लास्ट 10 ईयर्स में 5-6 इवेंट्स बड़े बड़े हो चुके हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दोज सेक्टर्स विच सीम्स टू बी वेल पॉइज्ड। तो यहाँ पे आपको NBFCs में हमने आई थिंक आज से 3-4 साल पहले चैनल पे इवन 3 ईयर्स बैक एक अरमान फाइनेंस पे वीडियो बनाई थी। इवन रिसेंटली उस कंपनी ने भी QIP वापस करा है, तो ऑलमोस्ट बुक वैल्यू आप चेक कर सकते हैं कितनी होगी, 700 ऑड करोड़ की आई थिंक, और भी प्रॉफिट्स ऐड हो रहे हैं। सो अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल अ पर्टिकुलर स्टॉक, जस्ट एज एन एग्जाम्पल कि ये सेक्टर अच्छा कर रहा है इस टाइम पे, राइट। सिमिलरली स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में आप आके देखेंगे तो तीनों बैंक्स का परफॉर्मेंस देखते हैं, AU का मल्टीपल हमेशा हाई रहता है एंड थोड़ा सा एक्सपेंसिव स्टॉक रहता है, बट लाइक्स ऑफ उज्जीवन, एक्विटास, तो यहाँ पे आप देखते हैं तो एक्विटास की भी 32% ऑलमोस्ट एडवांसेस में ग्रोथ आई है, वेराज अगर आप उज्जीवन की बात करते हैं तो उनका भी ऑलमोस्ट 27% के आसपास ग्रॉस लोन बुक के अंदर ग्रोथ आई है। एंड यहाँ पे प्राइस टू बुक अभी भी 3x के बिलो चल रहा है दोनों का, राइट। एंड दोनों बोथ द बैंक्स आर गेटिंग गुड रिटर्न ऑन इक्विटी एज वेल। सो दिस इज अनदर स्पेक्ट्रम ऑफ द मार्केट और एरिया ऑफ द मार्केट जहाँ पे इस टाइम पे फाइनेंशियल्स एंड बैंक्स के अंदर वन कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर सम ऑफ दीज बिजनेसेस। यहाँ पे अगर आपको इंडिपेंडेंटली इन बिजनेसेस को एनालाइज करना है, बिकॉज आवर पर्पस इज टू टेल यू अबाउट द सेक्टर्स, बिजनेसेस आपको इंडिपेंडेंटली खुद ढूंढने पड़ेंगे इन सेक्टर्स के अंदर। सो दिस इज द थर्ड सेक्टर विच माइट पोटेंशियली डू वेल, एंड दिस इज वन ऑफ द सेक्टर्स जहाँ पे अगेन इफ द लार्ज कैप्स आर डूइंग वेल, सो अगेन सेक्टर के जो मल्टीपल्स हैं दे इटसेल्फ गेट री रेटेड। फिर हम चलते हैं फोर्थ सेक्टर की तरफ जो थोड़ा सा बैंकिंग एंड फाइनेंस से हटके है। नाउ जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, तो जब हम फोर्थ थीम की बात करने से पहले, इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न कि हाउ द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग वर्क्स, क्योंकि आज की बुल मार्केट के अंदर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर टू लर्न अबाउट द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग, बिकॉज फॉरेंसिक एनालिसिस आप तभी कर पाएंगे। सेकेंड की इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एक रिटेल इन्वेस्टर क्या फेस करता है, दैट वी डोंट नो हाउ टू स्क्रीन फॉर स्टॉक्स। थर्ड सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम एक रिटेल इन्वेस्टर क्या फेस करते हैं कि हमारे पास एक एग्जिट फ्रेमवर्क ही नहीं होता। हम लोग स्टॉक्स में हमें घुसना तो आता है, बट आफ्टरवर्ड्स वी आर लाइक हम एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं एंड वी डोंट नो हाउ टू एग्जिट स्टॉक्स। एंड फाइनल की लर्निंग दैट ऑल ऑफ यू मस्ट हैव कि आपके पास एक बाइंग का भी फ्रेमवर्क होना चाहिए कि किसी भी से बात करके या किसी की टिप्स पे अगर आप स्टॉक खरीद रहे हैं तो अगेन इन अ बुल मार्केट यू आर सेटिंग अप योरसेल्फ फॉर फेलियर। एंड फाइनली रिटेल इन्वेस्टर्स के पास एक एसेट एलोकेशन का फ्रेमवर्क और एक फाइनेंशियल प्लानिंग का बिल्कुल भी फ्रेमवर्क नहीं होता। सो ऑल दीज की थिंग्स वी टीच यू इन वन SOIC मेंबरशिप, जहाँ पे हमारा की पर्पस क्या है कि एक रिटेल इन्वेस्टर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करें। बिकॉज दिस इज अ बिगनिंग ऑफ द न्यू ईयर दैट इज 2024, यू कैन यूज अ कूपन कोड SOIC 2024 टू गेट एन एक्सक्लूसिव डिस्काउंट फॉर दोज हु आर जस्ट वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। तो लिंक फॉर द मेंबरशिप इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। नाउ कमिंग बैक टू द फोर्थ थीम, तो जब हम फोर्थ थीम की बात करते हैं तो ये थोड़े से एसेट हैवी बिजनेसेस की थीम है। एसेट हैवी बिजनेसेस क्या है, तो यहाँ पे 3 सेक्टर्स आते हैं जो एसेट हैवी के अंदर है। एक हॉस्पिटल सेक्टर है, एक होटल सेक्टर है और एक रियल एस्टेट सेक्टर है। तो तीनों सेक्टर्स के अंदर इस टाइम पे टेलविंड्स हैं एंड तीनों सेक्टर्स में डिफरेंट टेलविंड्स हैं। तो पहले हम हॉस्पिटल सेक्टर की बात करते हैं। तो हॉस्पिटल सेक्टर में क्या टेलविंड चल रही है कि धीरे धीरे करके इंडिया के जो लार्ज प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं दे आर कंसोलिडेटिंग द मार्केट शेयर। चाहे वो मैक्स हॉस्पिटल हो, इतना केपेक्स करे, चाहे वो नारायणा उद्यालय हो जिन्होंने मल्टी ईयर केपेक्स प्लान अनाउंस करा है, चाहे वो रेनबो हॉस्पिटल हो चाइल्ड केयर हॉस्पिटल इंडस्ट्री में जहाँ पे उन्होंने काफ़ी केपेक्स अनाउंस करा है, चाहे वो कुवाई मेडिकल केयर क्यों ना हो, चाहे जो एक रीजनल हॉस्पिटल है, राइट, वहाँ पे उनके पास एक मेडिकल कॉलेज भी है। सो इंडिया की जो हेल्थ केयर या हॉस्पिटल मार्केट है तो यहाँ पे प्राइवेट इक्विटी इंटरेस्ट भी बहुत है एंड यू सी कि पेंशन फंड्स भी यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टेड हैं, क्योंकि दिस सेक्टर हैज 15 to 20% रिटर्न ऑन इक्विटी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इस सेक्टर के अंदर मल्टी ईयर ग्रोथ रनवे भी है। बट अगेन वैल्यूएशन चेक आपको इंडिपेंडेंटली लेना पड़ेगा, बट एज अ सेक्टर दिस थीम कैन प्रॉबेबली डू वेल ओवर द नेक्स्ट मल्टीपल ईयर्स, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड इज दैट वैल्यूएशन चेक आपको टाइम टू टाइम डिफरेंट स्टॉक्स के यहाँ पे लेने पड़ेंगे। तो सेकंड सेक्टर की जब हम बात करते हैं, होटल सेक्टर है एसेट हैवी थीम में, तो बहुत सालों से इंडिया के अंदर होटल्स की सप्लाई ऐड नहीं हुई। तो रूम्स की जब सप्लाई ऐड नहीं हुई तो उससे क्या है कि डिमांड तो बढ़ते जा रही है क्योंकि इकॉनमी अच्छा कर रही है, तो फाइनली होटल सेक्टर हैज गॉट द प्राइसिंग पावर बैक। इवन दो ये लास्ट 1 ईयर से ट्रेंड चल रहा है, बट होटल सेक्टर की भी जो साइकिल्स है दीज आर लॉन्ग डेटेड इन नेचर। माने होटल सेक्टर का भी 4 से 5 साल का अच्छे समय आता है एंड 4 से 5 साल का खराब समय आता है। रियल एस्टेट भी एकदम सेम सेक्टर है जहाँ में 4 to 5 ईयर्स की गुड साइकिल होती है, फिर 10 to 12 ईयर्स की बैड साइकिल होती है।
तो होटल सेक्टर में भी इस टाइम पे गुड साइकिल का ट्रेंड चल रहा है. देयर आर मल्टीपल लिस्टेड होटल्स, लाइक चाहे ओबरॉय हो चाहे वो लेमन ट्री हो, वेयर देयर लाइक एवरेज रेवेन्यू पर रूम इज गोइंग अप. चाहे आप ओबरॉय का एग्जाम्पल है जो EIH करके है, केपेक्स भी वहाँ पे इस टाइम पे नहीं है, समी होटल्स करके भी है वेयर बहुत सारा डेट है विच इज डीलेवरेजिंग जस्ट पोस्ट IPO. सो दीज आर वन ऑफ द थीम्स जहाँ पे आप बिजनेसेस ढूंढ सकते हैं इंडिपेंडेंटली. फिर रियल एस्टेट की बात करते हैं तो रियल एस्टेट में इस टाइम पे क्या हो रहा है कि अ लॉट ऑफ रियल एस्टेट कंपनीज आर रिपोर्टिंग वेरी स्ट्रॉन्ग प्री सेल्स ग्रोथ. प्री सेल्स ग्रोथ क्या होती है कि आप जब रियल एस्टेट के अंदर एक घर, एक फ्लैट आप बुकिंग अमाउंट एडवांस रिसीव करते हैं तो आप उसको प्री सेल्स में दिखाते हैं, क्योंकि आप सेल्स में उसको तभी दिखाएंगे जब द प्रोजेक्ट हैज़ बीन डिलीवर्ड. तो प्री सेल्स में अगर आप देखेंगे तो चाहे वो सुबह हो एग्जाम्पल में, चाहे वो कुल्टे पाटिल हो, चाहे वो प्रेस्टीज का एग्जाम्पल हो, चाहे वो मैराथन का एग्जाम्पल हो, चाहे वो इंडस्ट्री के अंदर DLF का एग्जाम्पल हो या मल्टीपल प्लेयर्स का एग्जाम्पल हो, ऑल द रियल एस्टेट प्लेयर्स आर शोइंग 40, 50, 60, 70% टाइप प्री सेल्स ग्रोथ नंबर्स, बिकॉज ऑर्गेनाइज बिल्डर्स आर टेकिंग अवे मार्केट शेयर फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड वन, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड वालों पास लिक्विडिटी चैलेंज है टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट्स. सो दिस इज़ वन ऑफ द सेक्टर्स विच सीम्स टू बी कि एक लॉन्ग डेटेड साइकिल के अंदर है. यहाँ पे और भी मल्टीपल बिजनेसेस हैं, जैसे आशियाना हाउसिंग है दिल्ली NCR रीजन के अंदर. सो देर आर मल्टीपल लोकल बिल्डर्स एंड मल्टीपल नेशनल लेवल बिल्डर्स. सो प्रॉब्ली लुकिंग एट 1 or 2 national builders and 1 or 2 local builders in Mumbai or either Bangalore, that is where the tailwinds are the strongest. So this sector is also doing well. So next theme capital goods की theme है. तो capital goods की theme has been doing well over the last few years as well. बट कैपिटल गुड की थीम्स में नाउ इज़ नॉट द टाइम कि सिर्फ आप सेक्टर्स को दे सकते हैं, आपको बॉटम्स अप बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा. जैसे कुछ बिजनेसेस हैं जहाँ पे अभी लॉस मेकिंग जॉइंट वेंचर्स हैं, अभी वो लॉस मेकिंग जॉइंट वेंचर्स बंद हो रहे हैं, मल्टीपल्स 15-16 टाइम्स की PE रेशियो पे. एंड वहाँ पे अगर ऐसी लॉस मेकिंग जॉइंट वेंचर्स बंद होते हैं तो एक्चुअली में अर्निंग्स विल ग्रो मल्टीफोल्ड्स. फिर ऐसे भी बिजनेसेस हैं अभी कैपिटल गुड्स के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आई थिंक हैदराबाद बेस्ड 1 or 2 ऑफ द कंपनीज जहाँ पे 15-16 बिजनेस डिविजन्स हैं. वहाँ पे अभी बिजनेस डिविजन्स भी इस टाइम पे बंद होते जा रहे हैं. एंड जो एग्जिस्टिंग बिजनेस डिविजन है विच आर मच हायर मार्जिन इन नेचर एंड मल्टीपल क्या है 18-19 टाइम PE रेशियो है. फिर और भी ऐसे कैपिटल गुड बिजनेसेस हैं स्टील ट्यूब्स के अंदर, जैसे एग्जांपल एक सिंपल अगेन हो सकता है अभी रनअप आया हो, आई डोंट नो व्हाई द रनअप हैज हैपेंड. जैसे सूर्या रोशनी का एक एग्जांपल है एंड ओवर देयर एज वेल पीछे 16-17 PE पे था एंड ग्रोथ वाज लाइक 15-20% टाइप्स, बट अभी शायद से आई थिंक 20-21 टाइम्स मल्टीपल पे हो गए. तो कैपिटल गुड इज अ सेक्टर विच पॉसिबली और प्रॉबेबली कैन डू वेल, बट वन मस्ट बी रिस्पेक्टफुल ऑफ मल्टीपल्स ओवर इट, बिकॉज रिसेंटली मल्टीपल्स की काफ़ी री रेटिंग हुई है. बट कैपिटल गुड्स नॉट जस्ट फॉर बेसिकली केपेक्स, तो केपेक्स में भी डिफरेंट थीम्स है. जैसे विंड एनर्जी की बात करेंगे तो वहाँ पे क्रेन कंपनीज हैं जो इस टाइम पे प्रॉक्सीज बनी हुई हैं. इवन दो विंड मिल कंपनीज आर डूइंग वेल जो विंड टर्बाइंस बना रही है, बट वहाँ पे एक रिस्क रहता है कि वारंटी का बहुत चैलेंज रहता है, प्रोडक्ट रिकॉल्स का बहुत चैलेंज रहता है. पर अगर आपको पता है कि दैट विंड एनर्जी का सेक्टर अच्छा कर सकता है, तो देयर आर प्रॉक्सीज विच आर अवेलेबल. वो पूरे कास्टिंग बनाते हैं उनके, बेसिकली जो पीछे पूरा शेल और कास्टिंग होती है अगर आप एक विंड मिल का देखेंगे. सो देयर आर दोज कंपनीज एज वेल, बहुत अल्ट्रा माइक्रो कैप स्पेस में, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं कर सकते. बट दैट इज़ वेयर अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग things happen because for 30-40% growth rates आ रहे हैं, क्रेन्स में भी आ रहे हैं, एंड इन सम ऑफ दीज कास्टिंग मैन्युफैक्चरर्स एज वेल. तो ये भी एक थीम है. फिर पावर सेक्टर की भी थीम है. पावर सेक्टर में भी इस टाइम पे ट्रांसफॉर्मर्स की थीम अच्छी है, बट बहुत ज़्यादा रनअप आ चुका है ट्रांसफॉर्मर की थीम में, तो इस वजह से बहुत डिटेल में डिस्कशन करने का इतना आई थिंक कोई पॉइंट नहीं रहेगा. बट हमने ग्रीन एनर्जी की वीडियो करी थी, जो आप पूरी वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे हमने विंड एनर्जी के प्रॉक्सीज एंड ट्रांसफॉर्मर के प्रॉक्सीज सारे डिस्कस करे थे. बट रिसेंटली इन सब में काफ़ी रनअप आया है, इसलिए हम वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहे. बट दिस इज़ वन ऑफ द थीम्स जो कैपिटल गुड्स के अंदर इफ़ यू आर एबल टू फाइंड कंपनीज बिटवीन 10 to 15 टाइम्स अर्निंग्स अभी भी मिल रही हैं एक्चुअली में, तो अगेन इट विल बिकम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एज अ थीम. सो दिस इज़ द लाइक ऑलमोस्ट द सेकेंड लास्ट थीम. अब हम लास्ट 2-3 थीम्स की बात करते हैं. तो एक तो हम वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज की बात करते हैं. तो इंडिया के अंदर जो एब्सोल्यूट वेल्थ बाय इंडियंस है, तो दैट विल गो अप फ्रॉम $1 trillion to almost $2 trillion इन द नेक्स्ट 5 years. तो नेक्स्ट 5 years के अंदर इंडिया का जो वेल्थ थ्रेशोल्ड है विद द रिच फैमिलीज, दैट विल गो फ्रॉम $1 trillion to almost $2 trillion, जो UHNIs और HNIs है. एंड इंडिया के अंदर आप देखते हैं तो एक्सपेक्टेड केगर ऑफ UHNIs एंड HNIs 13 to 14% के आसपास है. तो अगर वेल्थ इंडिया के अंदर बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिकली अगर आप अब्रॉड भी देखते हैं, तो देर आर कंपनीज लाइक ब्लैक रॉक हो गई, या फिर आई थिंक आप अपोलो का भी एक एग्जाम्पल हो गया.
सो ऑल दीज कंपनीज हिस्टोरिकली हैव डन रियली वेल इन US बिकॉज जैसी वेल्थ पिरामिड फैमिलीज क्लाइम करती है, दे ऑलवेज लुक फॉर वेल्थ मैनेजर्स. तो इंडिया के अंदर जो वेल्थ मैनेजमेंट का लिस्टेड स्पेस है, चाहे वो 361 हो या नोवामा का एग्जाम्पल हो, सो ऑल दीज कंपनीज कुड हैव लाइक अ वेरी मल्टी ईयर रन इन फ्रंट ऑफ देम. बट हो सकता है कि टाइमली करेक्शंस भी हो बिकॉज दीज आर मार्केट लिंक्ड इन नेचर. तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा. एंड इन सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ जो कनेक्टेड है, चाहे वो कमोडिटी एक्सचेंजेस हो, चाहे वो ई सिग्नेचर प्लेटफॉर्म्स हो या पैन वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म्स हो, तो वहाँ पे भी टेलमेंट्स काफ़ी होंगे क्योंकि जैसे जैसे इंडिया का फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है और जैसे जैसे इंडिया का डिजिटाइजेशन हो रहा है, सो दीज टाइप ऑफ बिजनेसेस टेंड टू बेनिफिट, चाहे वो पैन वेरिफिकेशन के अंदर क्यों ना हो, क्योंकि वहाँ पे आपको KYC जो रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन करके रखने हैं. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द टाइप ऑफ बिजनेसेस दैट वी हैव बीन ऑल्सो स्टडिंग, एंड दीज आर द टाइप्स ऑफ बिजनेसेस विच पोटेंशियली प्रॉब्ली माइट डू वेल. फिर अगर हम एक फाइनली फार्मा और केमिकल सेक्टर की बात करें, तो फार्मा सेक्टर में इस टाइम पे दिख रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी आ रही है, चाहे वो API कंपनीज हो, चाहे वो पेटेंटेड CDMO कंपनीज हो. जैसे हमने इस चैनल पे आई थिंक पहले न्यूलैंड का भी एक बड़ी बिजनेस डिस्कशन करा था पास्ट में, तो वहाँ पे एक्चुअली में अगर आप जाके उस डिस्कशन को वापस पूरा देखते हैं तो यू विल सी कि मार्जिन्स हैव एक्चुअली एंडेड अप एक्सपैंडिंग, राइट. सो डोमेस्टिक फार्मा वाले भी अच्छा कर रहे हैं. सम ऑफ द फार्मा एक्सपोर्टर्स हैव अगेन स्टार्टेड डूइंग वेल. बट अगेन एक सेक्टर है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर है, तो एक रिटेल इन्वेस्टर को ध्यान से देखना चाहिए. बट बॉटम्स अप इफ़ यू आर फॉलोइंग लाइक गुड पीपल, जैसे अगर आप ट्विटर पे भी अनसीन वैल्यू टाइप या फिर आदित्य खेमका सर को फॉलो कर रहे हैं, सो यू विल सी कि अ लॉट ऑफ बिजनेसेस इन दिस सेक्टर सीम टू बी सिटिंग ऑन वेरी गुड ट्रिगर्स फॉर ऑपरेटिंग लेवरेज. एंड फाइनली केमिकल्स में इस टाइम पे क्या चल रहा है कि इस टाइम पे डाउन साइकिल परसिस्ट कर रही है. तो डाउन साइकिल में चाइना इस टाइम पे भी केमिकल डंप कर रहा है. तो ये कमोडिटीज़ के लिए थीम रहेगा कि जहाँ पे चाइना में ओवर कैपेसिटी हो रही है वहाँ पे डंपिंग हो रही है. बट केमिकल्स में भी देर आर बिजनेसेस जिनका हो सकता है 1-2 क्वार्टर और ख़राब हो, बट देर आर बिजनेसेस जो बेरियम के अंदर मार्केट लीडर है, कोई बेंजीन के अंदर मार्केट लीडर है, कोई पिगमेंट्स के अंदर मार्केट लीडर है, कोई GLE इक्विपमेंट में मार्केट लीडर है. तो इन सबको आपको पढ़ते रहना चाहिए क्योंकि कभी भी यहाँ पे रिकवरी आने के चांसेस बन सकते हैं क्योंकि बेस बहुत फेवरेबल हो रहा है. जैसे जैसे खराब रिजल्ट आते हैं तो क्या होता है कि आपका पिछले साल अगर पूरे साल खराब रिजल्ट आए तो अगले साल आपके लिए पिछले साल का बेस बड़ा फेवरेबल हो जाता है. तो यहाँ पे भी धीरे धीरे वैल्यूएशन रीजनेबल होते जा रही है. एंड इस सेक्टर में भी आपको थोड़ी मेहनत करनी चाहिए क्योंकि मल्टीपल प्लेयर्स है, चाहे वो बीच में विष्णु केमिकल्स का एग्जाम्पल हो, सुदर्शन का हो, आरती इंडस्ट्रीज का हो, GMM फॉडलर अगर किसी ने पढ़ा हो, तो ऑल दीज प्लेयर्स आर ऑल्सो देयर इन द केमिकल सेक्टर, राइट. एंड फाइनली अगर हम कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर की आउटलुक की तरफ देखें तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में क्या है कि इस टाइम पे अगर आप फ्रिजेस विजेस का देखेंगे तो यहाँ पे इतना स्पेंड नहीं हो रहा. बट कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में जहाँ पे इस टाइम पे कंज्यूमर स्पेंड बहुत कर रहे हैं, तो इवन दो थोड़ा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी से हट के, बट एयरलाइन सेक्टर में सप्लाई साइड बड़ी कंसोलिडेशन हो गई है. फिर फूड डिलीवरी सेक्टर में इस टाइम पे बहुत कंसोलिडेशन हो गई, अब 2 ही लोग रह गए हैं इस टाइम पे. तो डैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सेक्टर्स जहाँ पे ये हो सकता है कि ग्रोथ रेट्स कंटिन्यू सरप्राइजिंग एंड मार्जिन्स माइट ऑल्सो सरप्राइज ऑन द अपसाइड, क्योंकि फूड डिलीवरी सेक्टर में तो कंपनी ने रिटेल बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया विच इज़ ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस. So these are some of the themes that we are studying, and metals and minings में भी some of the iron ore miners are getting approvals from the Ministry of Environment, जिसकी वजह से इनकी steep jumps in capacities आ रही है. तो हमने आई थिंक इस चैनल पे February 2023 में आई थिंक GPIL का भी एक बार एनालिसिस करा था, वो एनालिसिस भी देख सकते हैं जहाँ पे उनके पास मल्टीपल अप्रूवल्स आई थिंक नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में आने हैं. बट अगेन दिस इज़ अ वॉलेटाइल सेक्टर, तो आपको वॉलेटिलिटी देख के चलना पड़ेगा. बट माइनिंग इक्विपमेंट की भी कंपनीज है यहाँ पे, तो माइनिंग इक्विपमेंट की भी कंपनीज हैं which are doing extremely well. So this is how we are looking at 2024 और multiple themes. हम लोग opportunities इस टाइम पे ऐसे ढूंढ रहे हैं. आप लोग भी मेरे को बताइए कि आप कौन से सेक्टर्स पढ़ रहे हैं in the comment section below. And इन सारे सेक्टर्स में से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेक्टर लगा. Do let us know in the comments below कि अब अगला बिजनेस एनालिसिस कौन से बिजनेस पे चाहेंगे. एंड इसके साथ साथ हम लोग एक न्यू सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसमें हम 2-3 वीडियोस करेंगे एंड वी विल बी रिव्यूइंग ऑल द बिजनेसेस दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन द चैनल इन द लास्ट 2 to 3 ईयर्स, क्योंकि हम एक डिस्पैशनेट ऑब्जेक्टिव व्यू करेंगे कि ये थीसिस एंटी थीसिस पॉइंट था, इस बिजनेस में ऐसा हुआ और इस बिजनेस में ऐसा हुआ. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. होप टू सी यू मोर ऑफन इन 2024 एंड विशिंग यू एंड योर फैमिली अ हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, डू मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस ऑफ SOIC. जय हिंद.